हाली लगायो कि पाउडर लगायो, एक कजरा लगाई हूँ भर भर के, गोरी हो भाग चली भर के। राजमहल के बाहर आ गए और अब अगर गुस्से में आकर हम गंगा सिंह के पास जाएंगे तो फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। पहले उसको मिटाने के लिए हमें कुछ बनना पड़ेगा, क्योंकि आज तक मेरा नाम था सेनापति बाघ सिंह, लेकिन आज के बाद ये नाम नहीं रहेगा। गंगा सिंह तुझसे बदला लेने के लिए आज मर गया सेनापति बाघ सिंह, मर गया। और आज के बाद मैं अपना नाम रखूंगा जो इस जंगलों का शेर होगा, घाटियों का राजा होगा, और जिसका नाम डाकू आजाद सिंह होगा। आजाद सिंह बनकर घाटियों में रहूंगा और अपने दुश्मनों को क्षमा करूंगा। चलो बिहार, जय भवानी माँ। महाराज की जय हो। दरबारी ये बताओ कि हमारे इस कनकपुर राज्य के क्या समाचार हैं? महाराज समाचार सब ठीक है। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है? नहीं हुजूर, प्रजा की तरफ जाता हूँ तो प्रजा आपके नाम का जय जयकार करती है। ऐसा ही होना चाहिए। कहा गया है कि बजे ताली जुगल कर से, नियम यही सदा से हो, राजा भी प्रजा से तो प्रजा भी राजा से हो। जी महाराज। दरबारी तुम तो जानते हो कि जब से मैंने राजकुमारी पद्मा को देखा है तब से मेरा दिल उस राजकुमारी पद्मा पे आ गया है। जी महाराज। और उनको पाने के लिए मैंने दो बार उदयपुर राज्य पर चढ़ाई किया, लेकिन उस सेनापति बाघ सिंह की वजह से हम अपने कामों में नाकाम होते गए। जी हो। लेकिन दरबारी मुझे खबर मिली है, ऐसी खबर कि सेनापति बाघ सिंह की फांसी हो गई है। मौका अच्छा है, क्यों न हम इस मौके का फायदा उठा लें। इसलिए आओ हम लोग चलते हैं, इसी वक्त उदयपुर राज्य पर चढ़ाई करते हैं। महाराज आओ चलते हैं। आइए, पत्र लेकर हम पहुंचाते हैं। पहले वहां खबर। तो सुनिए बेटा, मैं बताता हूँ। अरे बेटा मैं क्या बताऊं, किसका मुने है सता। कि बेटा मैं क्या बताऊं, किसका मुने है सताया। और दुश्मन ने आके शीश पे, और दुश्मन ने आके शीश पे रण का बिगुल बजाया। क्या मांगता कनक सिंह पद्मा का टोला बेटा। क्या मांगता कनक सिंह पद्मा का टोला बेटा।
और राजा मैं हूँ बूढ़ा, इस गमों ने है सताया। बेटा महाराज कनक सिंह महाराज के रथ पे चढ़ाई कर दिया, उनकी बेटी जंग मैदान में जा चुकी है। इसीलिए मेरा आदेश है कि तुम उस जंग मैदान में जाओगे और राजकुमारी को सलामत लेकर के आओ। अच्छा तो ये बात है। हाँ, कनकपुर का राजा कनक सिंह अपने उदयपुर पे चढ़ाई कर दिया है और राजकुमारी पद्मावती उस जंगे मैदान में जा चुकी हैं और आपकी मर्जी है कि मैं भी उस जंगे मैदान में जाऊं और राजकुमारी जी को सही सलामत वापस लेकर आऊं। पिताजी अगर वतन खतरे में है तो हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, बेफिक्र रहिए। ये आपका बेटा शक्ति सिंह उस जंगे मैदान में जाएगा और उस हरामजादे मरदूद कनक सिंह को मुंहतोड़ जवाब देकर शहजादी साहिबा को सही सलामत वापस लेकर आएगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। और रही बात कनक सिंह की, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि उस हरामजादे कनक सिंह का सर काट कर लाऊंगा और लाकर आपके कदमों में सजा दूंगा। कि मेरे रहते कनक सिंह देखे सपन मेरे रहते, कि मेरे रहते कनक सिंह देखे सपन, उसकी ताकत को मैं आज आजमाऊंगा। वो जुबान जो है गंदी निकाली गई, रण में जाकर उसे सिखलाऊंगा। बिहारी लाल जी देखा मेरे बेटे को, और कितना बहादुर है। बहादुर है। आने वाले समय पे हाँ एक दिन मेरा बेटा फरे दरबार में अपने बाप का नाम रोशन करेगा। इसलिए आओ हाँ चलते हैं जी और अपने बेटे का आने का इंतजार करते हैं। चल आज मेरा बेटा सयाना हो गया और जिसका नाम मैंने रखा है भारत। खैर मैं अपने बेटे के आने का इंतजार कर। बात क्या है, ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है। माँ और कैसे गमगीन बानी ओ मैया
है माँ, क्योंकि आज इतना गमगीन, आंखों में आंसू भरे हुए, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? हर क्या बता तुझे मेरे नूरे नजर, क्या बता तुझे मेरे नूरे नजर, क्या बता तुझे मेरे नूरे नजर, वक्तिया फट गया पहुंचा है आन गए। तेरे पिता ओ तजना अगर आज तेरे पिता तो इतनी हिम्मत न होती उस शैतान की। मैं समझा नहीं, बात तो है खुलासा बयां कीजिए, कौन शैतान सदमा तुम्हें, हम तुम्हारी बात को समझे नहीं, जो भी बात हो साफ लफ्जों से इजहार कीजिए। बेटा, जो कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज पे अपने उसने चढ़ाई किया, पद्मा का डोला कनक सिंह ने, उस कनक सिंह ने ये हिताई किया, उस कनक। हाँ बेटा, जो कनकपुर का सम्राट कनक सिंह है अपने उदयपुर राज पे चढ़ाई कर दिया और बदले में राजकुमारी पद्मा जी का डोला मांगा है, और कहा है कि राजकुमारी पद्मा का डोला अगर उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज में तहस नहस मचा देगा। इन बातों को सुनकर राजकुमारी जी खुद पहुंच गए उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने के लिए, और हमारे उदयपुर के सभी वासी जा रहे हैं राजकुमारी की मदद करने। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी जाए उस रणभूमि में, उस कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत लेकर। तो मेरी माँ इस बात को लेकर इतना उदास बैठी है, क्यों माँ? माँ क्या कहा कि सम्राट कनक सिंह अपने उदयपुर पे चढ़ाई किया है और अपने रियासत के लोग सम्राट कनक सिंह से जंग करने के लिए युद्ध में गए हुए हैं, और राजकुमारी इस बात को सुनकर वो भी जंगे मैदान में जंग करने के लिए गई। और मेरी माँ चाहती है कि हमारा बेटा भी सयाना हो गया है, हमारा बेटा भी सयाना हो गया और ये भी जाए सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे, उसे मार भगाए। क्यों माँ? नहीं माँ नहीं, आज तुम्हारा बेटा बहुत खुश है। जी हाँ, आज तुम्हारा बेटा बहुत खुश है कि सम्राट उदय सिंह के ऊपर ये संकट आई हुई है। आज
बचपन से लेकर आज तक अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। ये किसकी देन है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की देन है। आज सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी बिता रही है, ये किसकी देन है? सम्राट उदय सिंह की वजह से। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे बाप ने किया था जिसे कि सिर्फ उन्हें फांसी की ही सजा देना पड़ा? बेटा, तेरे पिताजी ने अपनी ही बहन का कत्ल किया। उन्होंने अपने हाथों से अपनी सगी बहन का कत्ल किया था, तब जाकर के कहीं महाराज जी ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया था। तेरे पिताजी इस सजा के हकदार थे। मतलब मेरे पिताजी अपने ही हाथों से मेरी बुआ जी का खून किया था। इसी के जुर्म में महाराज ने पिताजी को फांसी की सजा दिया है। माँ, आज तक मैं सच्चाई से वंचित था। ये नहीं, वो गिरेगा नहीं। माँ, आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है। इसलिए माँ, और मार के सच्चा दिखा, खोल दिया आँखों, मार के सच्चा। तेरे चढ़ो की सौगंध और मैं खाकर कहूं देश के वास्ते मामा, तुम्हारी चलो की सौगंध है। अगर मुझे अपने देश को बचाने के लिए मुझे अपना सर भी कलम करवाना पड़ा तो ये तुम्हारा बेटा भारत हंसते हंसते अपने प्राण त्याग देगा, लेकिन दुश्मन को कभी पीठ दिखाकर वापस नहीं आएगा। जा मेरे लाल, मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाब। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ। गया है मेरा बेटा उस कनक से युद्ध करने, और मैं अपने बेटे कहने का इंतजार करता हूँ।